बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वसीम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हम लोग सी को फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाई लेवल मीन मैं आपको सारी इसकी स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू और सारा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ये आज लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पहली बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई जाती है, क्या होती है, इसके बैक एंड पे आइडिया ये होता है कि जब हमने किसी को अपनी बात समझानी हो तो हमें उसी की ज़बान में बात करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, उसको अगर चाइनीज़ आती है तो हमें उसको कोई बात समझानी है तो हमें चाइनीज़ में बतानी पड़ेगी। या हमारे पास एक ऐसा शख्स होगा जो हमें बताएगा, जो उसको बताएगा कि कैसे कैसे उसने काम करना है। वो हमारी लैंग्वेज को भी समझेगा, उसकी लैंग्वेज को भी समझेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसको बताने जा रहे हैं? कंप्यूटर को हमने अपनी बात समझानी है तो हमें कंप्यूटर की ज़बान में बात करनी पड़ती है। तो कंप्यूटर को जो काम हम इंसान बता सकते हैं, कंप्यूटर वही काम परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर कोई खुद ब खुद नहीं चलेगा। अगर कंप्यूटर खुद ब खुद काम कर रहा है, बेसिकली वो भी ट्रेन किया हुआ है, किसने, किसी ह्यूमन बीइंग ने ट्रेन किया हुआ है। वो ये नहीं है कि कंप्यूटर खुद से सारा का सारा काम करने लग गया। अगर कंप्यूटर कोई रॉन्ग वर्क करता है तो बेसिकली उसमें भी ह्यूमन बीइंग का फॉल्ट होता है कि उसने कोई गलत काम किया तो जिसकी वजह से वो रॉन्ग बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है कि आपको बताती है कि सेट ऑफ कमांड्स होती है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 बताती है उसको कि कैसे कैसे काम करना है। जिस तरह आप लोग जाते हैं ना, आप लोगों ने क्या करना होता है, चाय बनानी है, आपको नहीं पता कि चाय का कैसे बनाया जाएगा, तो आप पहले क्या करोगे, कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर आपका होगा, वो आपको कहेगा कि पहले मिल्क ले आएँ, फिर टी ले आएँ, फिर उनको वह पानी रखें, उनको मिक्स करें और फिर बर्नर ऑन करें, सो एंड सो ऑन। ये एक प्रोसेस है, बेसिकली ये चाय बनाने का प्रोसेस है। अगर एक बंदे को चाय बनानी आती ही नहीं है तो उसको पता कैसे लगेगा। तो बेसिकली जो भी काम करना है हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है। हर एक काम करने को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, कोई भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। अब चाय बनी है ना तो डायरेक्ट नहीं बन जाएगी, उससे पहले आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे और तभी वो चाय कम आप नोश फरमा सकेंगे। तो इसी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या होता है, सेट ऑफ कमांड्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एंड अदर सिंटैक्स यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। फिर एक चीज़ होती है इसमें कमांड और इंस्ट्रक्शंस कि आपने उसको क्या क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कंप्यूटर भाई आपने 2 और 2 को प्लस करना है, तो पहले आप कंप्यूटर को बताओगे कि एक नंबर ले 2, फिर दूसरा भी एक नंबर ले जिसकी वैल्यू 2 होगी, और फिर उनको सम करे और उसका रिजल्ट स्टार्ट शो करवाए। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपने ऐसा काम करना है। अब कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में आप लोग इसी तरह काम करते हैं कि आप लोग क्या करते हो कि उसको पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं और 1 बाय 1 पहले 2 लिखते हैं, फिर 3, फिर कोई साइन प्रेस करते हैं, फिर कोई आप वैल्यू दे देते हैं, तो वो आपको एट द एंड रिजल्ट दे देते हैं। एक और चीज़ फिर वो कहता है कि एंड अदर सिंटैक्स यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, हर चीज़ को लिखने के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं ना, जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है तो वहाँ पे आप लोग मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। जहाँ पे सेंटेंस कंटिन्यू होता है तो वहाँ पे आप क्या लगा देते हैं, कामा। ये इंग्लिश को लिखने के रूल है। इसी तरह हर जो लैंग्वेज डेवलपर होता है ना, वो उसने क्या कुछ रूल्स रखे हुए हैं। जिस तरह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, उर्दू के हरूफ ताजी डिफरेंट है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। बेसिकली कि दोनों के डेवलपर डिफरेंट है। लैंग्वेज डेवलपर, प्रोग्राम डेवलपर नहीं, लैंग्वेज डेवलपर। तो लैंग्वेज डेवलपर क्या करता है कि वो बताता है, वो सिंटैक्स बताता है कि कौन सा सिंटैक्स रखना है और किस सिंटैक्स में काम करना है। सिंटैक्स क्या होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं
कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे। आगे कहते हैं कि जी लैंग्वेजेस दैट प्रोग्राम यूज टू राइट कोड आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। जो अब ऐसी लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को लिखने का कहती हैं, तो बेसिकली वो क्या कहलाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। दिस कोड कैन बी कंपाइल इनटू लो लेवल लैंग्वेज विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर। अब दो यहाँ पे वो दो बातें कर गया। ये दो लैंग्वेजेस हैं आपके पास, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसे इंसान आसानी से समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर उसको आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। देखें, अगर आप लोगों को उर्दू आती है ना, तो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं चाइनीज़ में बात करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, आप डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम आगे पढ़ेंगे कि वो ये फिर हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे काम करेगा। अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है ना, वो तो होती है मशीन लैंग्वेज, यानी कि वो कंप्यूटर जो का वर्क करता है वो किसके अंदर करता है, 0 और 1 के अंदर करता है। जबकि हमें काम करना पड़ा, जब हम लोग अगर 0 और 1 में काम करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम 0 और 1 की हर लैंग्वेज का कोड 0 और 1 में याद रखें। फॉर एग्जांपल ए का कोई कोड होगा वो भी 8 बिट का होगा 0 और 1 में, इसी तरह बी का सो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस में लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यहाँ पे वो बता भी रहा है। लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज है। अब उसमें पहली लैंग्वेज वो कहता है कि लो लेवल लैंग्वेज में है जी असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो डायरेक्ट, जो टोटली बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको कंसिस्ट करती है 0 और 1 पे। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, एक स्टेप उससे थोड़ा सा आगे होती है। लाइक आप लोग क्या करोगे कि जो असेंबली लैंग्वेज होगी उसमें कुछ निमोनिक्स यूज़ करोगे। निमोनिक्स का मतलब ये होता है कि कुछ ख़ास कोड्स रूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड, सब, मल, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल, एडिशन के लिए ऐड, सो एंड सो ऑन। अब कंप्यूटर इसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि ADD एक हाई लेवल लैंग्वेज टाइप का कोड है, वो A और D को नहीं समझ सकता, 0 और 1 को समझ सकता है। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जिसको असेंबलर कहते हैं। वो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज के कोड को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, डिज़ाइन इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस जिस तरह C++, जावा, पर्ल एंड PHP। अब सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो क्रिएट की गई है हाई लेवल प्रोग्राम्स के लिए। इट इज़ ए जनरल पर्पस एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल प्रोसीजर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उनको बना के आप काम करते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर लैंग्वेज। इसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ये डेनिस रिची ने डेवलप की थी 1972 में AT&T बेल लेबॉर्टरीज के अंदर USA में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए अभी मैंने बात की कि प्रोसीजर, तो वो आप खुद बता रहा है कि आगे इसको हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। इट इज़ सो पॉपुलर लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ रिलायबल एंड सिंपल एंड ईजी टू यूज़। ये सिंपल है, रिलायबल है, इसमें चेंजेस, रिलायबल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई पायदार मीन कोई काफ़ी चीज़ सख्त है या वो टूट नहीं सकती। रिलायबल का मतलब होता है इसके अंदर चेंजेस आसानी से आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, और ये सिंपल है, आसानी से आप इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ वेल सूटेड फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। ये बिजनेस एप्लीकेशन और जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है उनमें आसानी से यूज़ हो सकती है। इट हैज़ सम वेरियस फीचर लाइक कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग, स्टेटमेंट, अरे, मैक्रोस, ये सारे इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। C language is also called compiled language since the source code must first be compiled in order to run. C language को हम compile language भी कहते हैं क्योंकि अगर आप एक दफ़ा compile कर लें तो उसकी जो एग्जी वो नंबर ऑफ टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्योंकि जब आप किसी, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कंपाइल क्या चीज़ होती है। कंपाइल बेसिकली होता है कि आप हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को एज अ होल आप लो लेवल लैंग्वेज के कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली कंपाइलर कर रहा होता है। तो वो एक फ़ाइल बना देता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल जो है ना, ऑब्जेक्ट फाइल के बाद ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, फिर हम उसके एग्जी जो है ना वो नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वाई वी लर्न सी, हम सी क्यों पढ़ते हैं? आज सी जो है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं लेकिन सी लैंग्वेज क्यों अभी तक हम लोग पढ़ते हैं?
आपको एक टिप देता हूँ कि अगर आपको सी लैंग्वेज आती है आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं, लेकिन आपकी सी के ऊपर ग्रिप होगी तो आप सीख सकोगे, अदरवाइज ये नहीं कि आप डायरेक्ट जंपिंग नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज इज मोस्ट पॉपुलर मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें लिखे गए हैं। जो यूनिक्स का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी सी के अंदर ही लिखा गया था। लेटर माइक्रोसॉफ्ट, मैक, OS X एंड GNU Linux were written in C language. Not only C language of operating system, it is the precursor and inspiration for almost all popular high level language available today. जितनी भी आज लैंग्वेजेस हाई लेवल अवेलेबल है ना, बेसिकली उनकी जो बेस थी वो किस पे थी? सी पे। क्योंकि सी जो थी ना, सी का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो एडवांटेज था वो ये था कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट पर्ल, PHP, पाइथन एंड रूबी आर रिटन इन सी लैंग्वेज। बाय वे ऑफ एनालॉजी, लेट्स से दैट यू आर गोइंग टू बी लर्न स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच। अब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, डू यू थिंक नाउ लैटिन वुड बी हेल्पफुल? जिस तरह आप सोच सकते हैं कि कोई जो लातीनी ज़बान है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसी तरह आप लोग सी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। फीचर ऑफ सी लैंग्वेज, रोबस्ट लैंग्वेज विच कैन बी यूज टू राइट एनी कम्प्लेक्स प्रोग्राम। इसमें आप कोई भी प्रोग्राम इजीली लिख सकते हैं, बेशक वो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो। वेल सूटेड फॉर राइटिंग बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस एप्लीकेशन। ये आपके कंप्यूटर के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिस तरह ड्राइवर वगैरह, वो भी इसमें इजीली लिख से जा सकते हैं। और अब एप्लीकेशन अगर कोई बिजनेस जिस तरह आपके शॉप वगैरह पे यूज़ होती है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक ये होता है कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवा देता है। एक चीज़ होती है स्टैटिक। स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी क्या होती है हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ कि जो स्टैटिक मेमोरी होती है वो मेमोरी को रिटेन करके रखती है, जबकि डायनामिक मेमोरी क्या होती है वो अपने आप को मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देती है और अगेन री एलोकेट करवा सकती है किसी और के लिए, वेरिएबल के लिए। सी इज़ हाईली पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है आप सी का एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर बनाए वो दूसरी पे इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, उसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें जो प्रोग्राम होंगे वो मशीन इंडिपेंडेंट होंगे। मीन एक सिस्टम पे, फॉर एग्जांपल मैकिन्टॉश के सिस्टम पे आपने एग्जीक्यूट किया तो वो HP के सिस्टम पे भी वही सेम आउटपुट देगा, जबकि जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें ऐसा नहीं होगा। दिस मीन दैट सी प्रोग्राम रिटर्न फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विद नो मॉडिफिकेशन, बगैर मॉडिफिकेशन के आप कर सकते हैं। A C program is basically collection of function that are supported by C library। इसमें collection of function होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट, ये मेरा इंट्रोडक्शन था सी लैंग्वेज का कि कैसे कैसे करते हैं, क्या होती है। इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन मैं आपको कंप्लीट प्रोग्रामिंग विद प्रोग्रामिंग लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।